दोस्तों, दुनिया में 57 मुस्लिम कंट्रीज हैं और उसे हम ओआईसी संगठन के रूप में जानते हैं। ओआईसी संगठन में ये 57 मुस्लिम कंट्रीज एक साथ होके रहते हैं। अगर किसी भी देश से इन 57 देशों के ऊपर किसी भी देश के ऊपर हमला होता है तो ये सभी देश एकजुट होकर दिखाना चाहते हैं कि हम एक हैं। ओआईसी संगठन इन लोगों ने इसीलिए बनाया है। तो ओआईसी संगठन अब तक बना हुआ था, लेकिन अब पाकिस्तान, सऊदी अरब के साथ, तुर्की के साथ मिलकर ये लोग डिफेंस डील कर लेता है। तो हाल ही में आपने सुना होगा कि पाकिस्तान के साथ सऊदी अरब ने एक डील किया है, डिफेंस डील, जिसके तहत अगर सऊदी अरब के ऊपर कोई हमला होता है तो पाकिस्तान के ऊपर हमला माना जाएगा और पाकिस्तान के ऊपर कोई हमला होता है तो वो सऊदी अरब के ऊपर हमला माना जाएगा। ये दोनों डिफेंस डील कर लेते हैं और उसके बीच तुर्की आ जाता है और तुर्की, पाकिस्तान, सऊदी अरब मिलकर एक मुस्लिम कंट्रीज में एक नाटो जैसा समूह बनाने की तैयारी कर रहा है, जिसमें कि पाकिस्तान के पास हथियार होंगे, उसके पास न्यूक्लियर पावर है वो होंगे और तुर्की के पास उनकी सेना होगी और सऊदी अरब के पास उसका पैसा होगा। तो इन तीनों देशों का गठजोड़ बना, इतना भयानक बना कि ये लोग अब नाटो जैसे समूह बनाने के सपने देख लिए हैं। तो ये हो गई, लेकिन इन सभी देशों में 57 मुस्लिम कंट्री में फूट कहां पड़ता है भाई साहब? तो यमन नामक एक देश है, उसके लिए सऊदी अरब और यूएई ये दोनों देश लड़ते हैं। अब ये दोनों देश लड़ते हैं तो अब सऊदी अरब को लगता है कि हम मजबूत हैं, यूएई को लगता है हम मजबूत हैं, पाकिस्तान को लगता है हम मजबूत हैं। भाई साहब, सऊदी अरब के पास भी तेल है, यूएई के पास भी तेल है, इन मुस्लिम कंट्रीजों के पास तो तेल के भंडारण इतने हैं कि ये लोग तेल के बल पर ही अभी तक खड़े हैं। तो ये ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि सऊदी अरब यूएई में पूरी तरह से दरार हो जाता है। ये लोग लड़ने के लिए इतनी उतारू हो जाते हैं कि सऊदी अरब अपनी सुरक्षा के लिए पाकिस्तान के साथ डिफेंस डील कर लेते हैं। तो यहां तक तो बातें सही चल रही थी, लेकिन अब यूएई की बारी आती है। तो यूएई भी तो अपनी सुरक्षा के लिए कुछ करेंगे। तो यूएई के जो राष्ट्रपति हैं वो भारत दौरे पर आए थे, अभी से 10 दिन पहले भारत के दौरे पर थे और वो मात्र 2 घंटे के भारत दौरे पर थे और 2 घंटे में ही उन्होंने बहुत सारी चीजों को कर लिया और सऊदी अरब को दिखाया कि तुम पाकिस्तान के साथ जाओगे तो हम भारत जैसे बड़े बाजार और काफी शक्तिशाली देश के साथ जा सकते, तो आ गए। तो अब यूएई एक अलग से संगठन बनाना चाहता है जिसमें कि भारत को वो शामिल करना चाहता है। भारत, यूएई और 22 मुस्लिम अदर कंट्रीज को भी ये शामिल करना चाहता है और इसी कड़ी में 31 दिसंबर को भारत आ रहे हैं 27 मुस्लिम देशों की जो विदेश मंत्री हैं वो भारत आ रहे हैं। तो भारत आने के बाद अब इनकी जो अलग से एक धुलाई होगी पाकिस्तान की। अब समझिए कि भारत अभी भी ओआईसी संगठन में शामिल नहीं है। भारत एक मुस्लिम कंट्रीज के रूप में अपने आप को दुनिया के सामने अप्रूवल नहीं करता है, फिर भी ओआईसी संगठन से हट के भारत इन मुस्लिम देशों को फोड़ने में इतना कारगर हो गया है। वैसा पाकिस्तान अब तक चाह रहा था कि हम ओआईसी संगठन को मजबूत करेंगे, लेकिन अब पाकिस्तान जिस तरह से मुस्लिम देशों में फूट हुई, अब ओआईसी संगठन का कोई वजूद रहा नहीं। अब ये लोग अपने आप में बढ़ चुके हैं, तो भारत भी वहां पे फायदा उठाना चाहता है। भारत के पास अभी मैन्युफैक्चरिंग पावर है, भारत के पास अभी चीजें होनी है और ये जो मुस्लिम कंट्रीज हैं इसके पास परचेस पावर है, खरीदने की ताकत इतनी है कि ये लोग अभी भारत के सामानों को खरीद सकते हैं। अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि मदर ऑफ ऑल डील यूरोप के साथ भारत ने किया, जिसमें 27 देश शामिल है और ये 27 देशों के साथ भारत फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करेगा। मतलब कि कुछ ऐसे सामान भी होंगे जिनके पास जीरो टैरिफ लगेगा और भारत के सामान धड़ल्ले से यूरोप में बिकेंगे। उसी तरह का कोई डील भारत करने की तैयारी में है यूएई के साथ। हो सकता है कि यूएई के साथ भारत डिफेंस डील भी कर ले, क्योंकि पाकिस्तान के साथ सऊदी अरब डिफेंस डील कर चुका है। तो भारत यहाँ पे अपनी स्थिति को मजबूत बनाए रखा हुआ है। तो जय हिंद साथियों, अब देखते हैं कि अमेरिका के ऊपर क्या इसका प्रभाव आता है, अमेरिका इन रणनीति पे क्या फैसला लेता है, क्योंकि सऊदी अरब में अमेरिकी सेना, अमेरिकी बेस वहां पे काफी धड़ल्ले से मजबूत स्थिति में है। तो साथियों, जय हिंद, बने रहिए मेरे साथ इसी तरह के इंटरनेशनल यूनिक खबरों को जानने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।